बोतला साईं को 7 दफ़ा शहीद किया गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इरफान जर्सी भी मौजूद हैं कराची बस टर्मिनल पे और हम जा रहे हैं 7 शरीफ। एक इसी ट्रैवल से हमने बुकिंग करवाई, 1200 रुपये फ्री टिकट है और उन्होंने हमसे ये कहा कि 9 बजे बस रवाना हो जाएगी। जब हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी थोड़ी सी आगे चली और फिर वो कहने लगे कि 9:45 पे गाड़ी जाएगी, तो ये गलत बयानी इन्होंने की है और यहाँ पे मनमाना किराया ले रहे हैं। किसी से 1700 ले रहे हैं, किसी से 1400 ले रहे हैं, किसी से 1500 ले रहे हैं। जैसे जो पार्टी फंस जाए उस हिसाब से ये पैसे ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं और दीगर हैं, सब अपने मनमानी जो है वो किराया ले रहे हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। आपको रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप देखें, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग यहाँ से बैरून मुल्क जाते हैं, सिंध जाते हैं, पेशावर और बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, तो उनके लिए परेशानी का बाइस है। एक तो पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, ऊपर से इतना वेट भी करा रहे हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और अब हम बस में बैठते हैं, 7 पहुँच के फिर आपको ज़ियारत करवाते हैं। चलते हैं। जी दोस्तों, अभी हम जाम शुरू क्रॉस करके और ये पहला स्टॉप आया है और यहाँ 15 मिनट्स का स्टे है। इसके बाद फिर हम आगे 7 की तरफ जाएंगे और ये हमारी बस है और यहाँ पे लोगों ने स्टे किया। 15 मिनट्स का लंच ब्रेक टाइम है और जो नमाज़ प्रेयर कर सकते हैं वो उनके लिए है। ये रास्ता तवील हो गया है। हम निकले थे 9:45 पे और अभी 12:45 हो गया है। इस वक्त हमें पहुंच जाना चाहिए था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कब पहुंचेंगे, कितना स्टे करेंगे और कब वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 1 डे विजिट है हमारा वहाँ का। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं और वहाँ क्या सिलसिला चल रहा है, वो सब आपको कवरेज दिखाते हैं। इस वक्त हम 7 पहुँच चुके हैं और ये 7 का रास्ता है। पहले हम बोतला शरीफ जाएंगे और उसके बाद फिर मरकज़ी ज़ियारत के लिए हम हाज़िरी देंगे। और मैं तकरीबन 9:45 बजे घर से निकला था सोराब गोड से और यहाँ हम ठीक 2 बजे पहुँचे हैं। तकरीबन 4 घंटे हमें लग चुके हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और इन्होंने फ़ीस सवारी 1200 रुपये लिए। चलते हैं बोतला शरीफ और हाज़िरी देते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भैंसें, कितने ज़्यादा भैंसें नज़र आ रही हैं। और ये सबसे पहले जो है ये उल्टी बस्ती आएगी, उसके बाद फिर बोतला शाह का जो है वो मज़ार मुबारक आएगा। तो वहाँ पे हम पहले हाज़िरी देंगे और हमने रवायतों से सुना है कि पहले बोतला शाह पे हाज़िरी देनी है, उसके बाद लाल शहबाज कलंदर के हाज़िरी देनी है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, अब थोड़ा काम हो चुका है यहाँ पे और मज़ीद चल रहा है। और हम 7 का स्टॉप पे उतरे, बस स्टॉप पे, और वहाँ से चिंचे करके अब हम बोतला शाह पे जा रहे हैं। किसी दौर में यहाँ पे जो है अल्लाह की तरफ से एक कहर नाजिल हुआ और ये बस्ती पलट गई, यानी छतें नीचे चले गई और नीचे की ज़मीन ऊपर पे आ गई और इसके आसार आपको नज़र आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि करीब से भी आपको आसार दिखाएं। और हम अपने मुकाम पे तकरीबन पहुंच चुके हैं और ये गली सीधी जा रही है और इसी में ही जो है सीधे हाथ पे आप देखेंगे उल्टी बस्ती है जो फेमस है यहाँ पे।
और लोग देखते हैं कि कैसे अल्लाह ने जो है कहर नाजिल किया नाफरमान लोगों पर। जी दोस्तों, ये उल्टी बस्ती है। हम थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देते हैं यहाँ के आसार, कैसे यहाँ के आसार हैं। थोड़ा कटन रास्ता है और पीछे की साइड से ऊपर भी जाने का रास्ता है। और ये उल्टी बस्ती के आसार आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये छतें जो है नीचे हैं, नीचे के साइड पे, यानी ये उल्टी बस्ती का मतलब है ये बस्ती पलट गई थी, ऐसे पलट गई थी, छत नीचे आ गई थी। ये इसके आसार हैं। इसमें अंदर गड्ढे हैं, अंदर जाने का रास्ता भी है, जानवर वगैरह जाते होंगे, नीचे होल से बने हुए हैं। और ये हाइट पे थी। और ये आपको आसार नज़र आ रहे हैं सारे, ये सारे पथरीले वगैरह, ये पत्थर वगैरह, ये आपको आसार नज़र आ रहे हैं। ये दीवारें थी, ये सब पलट गई। तो ये उल्टी बस्ती है यहाँ की। और ये आप देखिए पूरा फोकस दे, लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। और अब हम चलते हैं बोतला शरीफ। यहाँ पे अभी भी जो है गधों से काम लिया जाता है। गधों पे जो है ये सामान जा रहा है ऊपर। और ये सामने देखें, ये होटल है चाय का, और चाय के होटल के लिए ये चाय की चूनी बना रहे हैं, इसमें चूल्हा वगैरह सेट करके। और ये आग से ये चलाएंगे, क्योंकि लकड़ी वाली आग से ये, लकड़ी से ये जलाते हैं चूल्हा। और ये होटल है कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ गैस नहीं है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है जी। ये कहना है कि गैस भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लकड़ी वाली चाय की, क्योंकि ज़ाहिर है कोयला चाय की फेमस है, कराची में भी बहुत फेमस है। और ये उसी हिसाब से बना रहे हैं, लोग पसंद करते हैं। चलते हैं अंदर, हाज़िरी देते हैं। ये रास्ता सीधा जा रहा है बोतला शरीफ को। और यहाँ पे चादर वगैरह लेते हैं। कितने का? ये एक 50 का है, मैं समझे सारे 50 के दे रहे हो। और चादर क्या कितने की? 100 वाली नहीं है? 100 वाली दिखाओ कौन सी है। 100 वाली 2 चादर दे दो। हाँ, एक ये दे दो, एक रेंज चादर दे दो। 100 रुपए की 2 चादर हैं और 2 हार हमने लिए हैं 50-50 रुपए के। तो ये 300 रुपए हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, चूड़ियाँ वगैरह और कड़े वगैरह और नग वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे भी नग रखे हुए हैं, जो जिनको पहचान है ओरिजिनल नग की, वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ तबरुकात हैं जो अंदर लेके जाते हैं लोग यहाँ से परचेज़ करके। ये आप देखें, फरमाने कलंदर पहला सलाम, यानी हम जो पहले यहाँ पर आए उसके बाद लाल शहबाज कलंदर के पे हाज़िरी देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है फरमाने कलंदर पहला सलाम शाह मर्दा हज़रत सखी सिकंदर बोतला बहार। चलते हैं। यहाँ पे ये एंट्रेंस पे वज़ू खाना बना हुआ है। और आप आगे आएंगे तो यहाँ पे बाब सखी मुर्शिद शाह मर्दा सखी सिकंदर बोतला बहार, ये इनका मज़ार है यहाँ पे। और यहाँ पे हम चलेंगे, हाज़िरी देंगे। और यहाँ बोतला शाह पे हम पहुँच चुके हैं। और जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उस हवाले से भी हम आप कोशिश करेंगे कि लोगों से पूछें और फिर आपको बताते हैं। और आगे चलते हैं, ज़ियारत करते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये मेरी तरफ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बिछाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला के जो है ना, नीचे की जो छड़ है वो ज़मीन वाली, वो तो मौजूद है और चारों तरफ से इसको दीवार खड़ी कर दी गई है। पहले जो ये बड़ा सा एक दरख्त हुआ करता था यहाँ पे, अब वो ख़त्म हो गया है। अब लोग जो है अपनी मन्नत वगैरह के लिए यहाँ पे डोरियाँ बांधते हैं और इसको बजाते हैं, तो उनकी मन्नत यहाँ पे आती है। और अंदर चलते हैं, क्या ज़ियारतें यहाँ मौजूद हैं। और ये झूला है, झूला शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम का। और इसी तरीके से यहाँ पे ये रखा गया है चिराग वगैरह जलाने के लिए। पुराने दौर के हिसाब से ये बनाया गया है, इसमें चिराग वगैरह जलाए जाते हैं। और ये यहाँ की रवायत है चिराग जलाने की। और यहाँ पे ताबूत रखा गया है। यहाँ मौजूद हैं बोतला शाह के, और यहाँ बोतला शाह के फ़कीरों में से एक फ़कीर यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम अनवर है। और ये आपको तारीख़ के हवाले से बताएंगे कि बोतला शाह की क्या तारीख़ है, वो कैसे सिंध आए, उनके साथ क्या वाक़या हुआ और यहाँ उनकी तदफ़ीन हुई है। और लोग बहुत दूर दूर से ज़ियारत के लिए आते हैं, उनकी मन्नतें कबूल होती हैं और पूरी होती हैं। जी, आप बताइएगा बोतला शाह के हवाले से। पुराने फ़कीरों से हमने सुना है जी कि वो बोदला साईं 41 साल पहले मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के आने से 41 साल पहले मुर्शिद कलंदर पाक सरकार ने बोदला साईं को यहाँ भेजा। ये पहले काफिरस्तान था। मालिक ने यहाँ अपने मुर्शिद का नारा लगाया कि मुर्शिद कलंदर पाक आने वाले हैं, ये जालियत, ये बुराइयाँ छोड़ दो। करते करते बोदला साईं को 7 दफ़ा शहीद किया गया। और सातवीं के सर तन से जुदा कर दिया और जिस्म के 7वीं मरतबा टोटे बोटियाँ करके देग में पका के खाया है। खाया गया। ओहो। फिर मुर्शिद कलंदर पाक सरकार प्रवास करके उतरे हैं। 3 आवाज़ें मुर्शिद कलंदर पाक सरकार ने लगाई, बोदला बोदला बोदला। पुराने फ़कीर ये बातें हमें बताते थे। तो बोदला साईं की लोगों के सरों से बोटियाँ निकल के वजूद में आई। फिर बोदला साईं ने कहा कि मुर्शिद में हाज़िर हो गया। लेट इसलिए हुआ कि मुझे खा गए थे, लेकिन देखें उस टाइम पे कितना कुफर था कि। और ये जो उल्टी बस्ती है, ये उसी का शास खाना है कि जो है ये उसी काफिर दौर के में ये यहाँ पे अजाब नासिल हुआ। और ये उल्टी बस्ती का जो यहाँ ये कह रहा है मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर का एक इबरतनाक चीज़ है कि जुल्म के साथ ना उनका ये कह रहा है, तभी तो ये किला उल्टा किया। यानी इतना यहाँ पे कुफर था जिसकी वजह से ये अजाब नाजिल हुआ। कहते हैं कि चरपट राजा टक्के की बाजी टक्के का ख्वाजा। पहले सेरी होती थी, दाने वज़न करने वाली ना, एक सेरी ऐसे लोहे की बनी होती थी, टोपी सी, उसमें वो चीज़ डाल के वो देते थे। वो उसको उल्टा करके उस पर टका एक रख के वापस देता था। उसकी हर चीज़ की कीमत टका रखता था। तो उसके बाद फिर जब बोतला शाह
वजूद में आ गए दोबारा से फिर और वो ये किला हाजिरी हुई। ये किला फिर इस जलाल में मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर ने उल्टा किया। जी। अच्छा, ये फिर मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर ने ये उल्टा किया जो ये। जी जी फिर जितने भी फुकरा है तकरीबन जैसे जुम्मन जती, जी दोदम मर्दा कानी, छोटे उमरानी, जी ये बड़े बड़े फ़कीर मुर्शद ने अपने बिठाए। जी फिर फ़कीरों की ड्यूटियाँ वो तरीक़त का निज़ाम चलना शुरू हुआ जी जो आज भी मालिक का शाम को धमाल, सुबह को खिदमत, ये चीज़ें और यहाँ जारी पे हैं। फिर बोतला शाह की तदफीन कब हुई, कैसे हुई? वो तो वो वजूद में आ गए थे, हाजिर हो गए थे। उसके बाद बोदला सही जी। को पर्दा मुर्शद के सामने हुआ पर्दा में चले गए थे। और फिर रस्में, क्योंकि तरीक़त के पहले नमाजी कलंदर, ये आपने भी सुना है। तो जितनी भी ये चीज़ है ये मालिक ने खुद उस चीज़ को रंग दिया है। वो डंका, वो चीज़, वो धमाल, ये असल में करबला की वही चीज़ जारी है। जी, तो ये हमारे पीर साईं ने कहा कि यहाँ की तारीख़ के हवाले से बताया, बोतला शाह की तारीख़ के हवाले से बताया कि वो लाल शहबाज कलंदर की इस सरज़मीन पे आने से पहले वो यहाँ आ गए थे और उन्होंने नारा लगाया कि साईं सरकार आने वाले हैं, और उनके साथ जो जुल्म हुआ और वो सारी इन्होंने तारीख़ बताई। और उम्मीद है कि आप ये अंडरस्टैंड करेंगे इस तारीख़ को, और इसी वजह से लोग बहुत दूर दूर से बोतला शाह आते हैं। और सखी शहबाज कलंदर का भी यही एक पैगाम था कि सबसे पहले आप बोतला शाह पे आएँ, हाज़िरी दें, उसके बाद फिर मेरे पास आएँ। तो अब हमने यहाँ पे हाज़िरी दे दी है। अब इंशाअल्लाह हम सखी लाल शहबाज कलंदर के पे हाज़िरी देंगे और आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश आपकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ बोतला शाह का मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे दस्तरख़्वान भी है, और दस्तरख़्वान में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है दस्तरख़्वान में। यहाँ पे लंगर होता है, और यहाँ पे इस वक्त ये यहाँ पे देगे रखी हुई है। यहाँ पे जो लंगर होता है दिन में होता है 12:30 बजे, और रात को 10 बजे होता है। ये देग्स वगैरह रखी हुई हैं, ये यहाँ पे चढ़ाई जाती है और फिर लंगर होता है यहाँ पे। चलते हैं और फिर आगे के मनासिर दिखाते हैं आपको।